कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 10th प्रश्नावली 1.2 गणित एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको आज यहाँ पर कराने वाले हैं। और जो भी डाउट होगा उसको भी क्लियर कराएंगे। जितने भी इस प्रश्नावली में क्वेश्चन होंगे उनको हम सब करेंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ। रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। सभी चैप्टर की पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। प्रत्येक वीडियो की डिस्क्रिप्शन जो लिंक होगी उसमें आप देख लेना, नीचे जाके वहां पर लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको वहां से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप वहां से कर सकते हैं। तो चलिए आपके लिए लेकर आए हैं सबसे पहले एक ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। तो आप लोग मेहनत करें और आगे बढ़ें। तो भाई क्या है, आपको लोगों को इतना आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जिंदगी अगर काटनी है तो बस ऐसे वीडियो देखते रहो, स्क्रॉल करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825, 3825, चौथा है 7429। ये हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं। इन चारों को क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं इनके और गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हल। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या है कि 140, 140 के हम पहले गुणनखंड फैक्टर करेंगे। इसके क्या करेंगे, गुणनखंड फैक्टर करेंगे। तो 140 के गुणनखंड फैक्टर करेंगे। 140 के गुणनखंड फैक्टर क्या करेंगे, लास्ट में 0 है। जब लास्ट में 0 या कोई सम संख्या हो तो वह हमेशा सम संख्या से कटेगा। तो सबसे पहले हम बात करें सम संख्या। सम संख्या क्या है, पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14 यानी कि 0 ऐसे आ गया। फिर काटेंगे, कितने से कटेगा, 2 से कट जाएगा। 2 तियां 6, 2 चियां 6, 2 पंजे 10। फिर 5 से कट जाएगा, 5 सत्तू 35। अब कितने से कटेगा, 7, 7 एकम 7। तो इसके गुणनखंड फैक्टर की बात करें, 2 इंटू के 2 इंटू के 5 इंटू के 7 इंटू के 1। तो हम क्या करते हैं कि जो 2 कॉमन है तो इनको एक बार लिख सकते हैं ऐसे, 2 की पावर 2 इंटू के 5 गुणा के 7। यही हमारा 1 गुणा 1 लिखना चाहें लिख सकते हैं और नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिखें इसको। यही हमारा आंसर है। इस तरह से हमें गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं 1 का। दूसरा क्या है, 156 को, 156 को हल करेंगे। कैसे आएगा, 156 के गुणनखंड फैक्टर करेंगे। कितने, लास्ट में 6 है, यानी कोई हमारे पास सम संख्या है। तो सम संख्या को हम पहले छोटी संख्या से काटेंगे। 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अब क्या करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 तियां 6, 2 नेम 18। अब कितने से कटेगा, 3 से, 3 एकम 3, 3 तियां 9। अब कितने से कटेगा, 13 एकम 13। अब इसका क्या करना है हमें, 2 इंटू के 3 इंटू के 13। क्या करेंगे, 2 वाली जो कम संख्या है इनको जोड़ा, इनको एक बार लिख सकते हैं, इंटू के 3 इंटू के 13। यही इसका आंसर है। इसी तरह हमें आपको क्वेश्चन करने होंगे। तो जल्दी जल्दी आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया तो चलिए अब इस क्वेश्चन को मिटाकर तीसरा क्वेश्चन कराते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर तीसरा इसी का कराते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है साथियों, देखो समझते जाइएगा।
क्योंकि क्लास 10th में आपको कम से कम, ज़्यादा नहीं हम कहते हैं तो 80% तो ला के दिखा सकते हैं आप, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो, नहीं तो ज़्यादा, अगर आप कंटिन्यू रहेंगे तो। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है, 74 29 वाला देखते हैं, चौथा वाला देखते हैं। 74 29 का देखेंगे हम, 74 29 को हल करेंगे, इनके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 74 29 के फैक्टर बढ़ जाएंगे, लेकिन ये 17 नंबर से कटेगा, 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, 17 चौका 68, कितना बचा 74, 68 माइनस कर देंगे, 14 में से 8 गए 6, यहाँ बचा कितना 6 0, यानी कि 6 बच गया, और यहाँ पे 6 और 2 ये हो गया 62, 17 51, अब कितना हो गया 51 माइनस कर देंगे यहाँ से, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 11, कितना बचा 9, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, ये कट गया हमारा। अब कितने से काटेंगे, देखिए कटेगा 19 से काटते हैं, इससे बड़ी संख्या से, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, और यहाँ पे कितना बचा आपका 5, 19 तियाँ 57, 19 तियाँ 57, अब कितना से कटेगा 23 से, 23 से कम 23, तो इसके गुणनखंड फैक्टर की बात करें तो क्या होगा 17 19 इंटू के 23, ये हो गया भाज्य गुणनखंड हमारे पास, यही इसका आंसर है। तो इसका आप गुणा करके बता दीजिए, जो भी आंसर आएगा वही आंसर इसका बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 25 की। थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल आप करोगे, मैं नहीं करने वाला हूं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित लिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तथा इसकी जांच कीजिए, जांच कीजिए। जांच क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। जो दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है, तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन है कि 26 और 91, 26 और 91 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। 26 और 91 के एचसीएफ पहले गुणनफल फैक्टर करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी 13 एकम 13, ठीक है। अब इसके क्या करेंगे, गुणनफल फैक्टर कितने से करेंगे 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, कितने से कटेगा 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 3 21, अब 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। तो बात करते हैं एचसीएफ की। सबसे पहले एचसीएफ हमें निकालना होता है। एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, जो भी कॉमन चीज होती है उसी को लिखते हैं। तो एचसीएफ की कॉमन चीज क्या है, 13 ये है, 13 ये है, एक बार लिख लेंगे 13। अब क्या है दूसरा, 2 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, एक कॉमन है, एक कॉमन है, तो एक इसको लिखते हैं। तो एचसीएफ की बात करें 13 हमारे पास। अब एलसीएम की क्या करते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखेंगे और जो कॉमन नहीं होता फिर उसको लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे, 13 13 कॉमन है, हमने 13 एक बार लिख लिया, इंटू के 2 एक बार लिख लिया, इंटू के
एक बार लिख लिया, कॉमन है ये भी, और 7 इंटू के 7 ऐसे लिख लिया। पहले हम चाहे कॉमन वाली चीज़ लिख लें चाहे वैसे, पर हमें लिखना जरूरी है, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब 13 दूनी 26, 26 गुणा के 1 गुणा के 7, या हम कर देंगे 7 की सीधे डायरेक्ट गुणा, यहाँ क्या 7 एकम 7। अब 26 की गुणा 7 से करेंगे, 26 गुणा के 7, 6 सत्तू 42 के 2, हासिल लागे 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182। एलसीएम की बात करें तो हम 182, हमारे पास एलसीएम कितना आया 182। कह रहा है कि यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम हमने दोनों ने निकाल लिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है, यानी कि दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी हैं, 26 इंटू के 91। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे जो दो संख्या हैं इनका, और बराबर करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कितना 13 इंटू के 182, इन दोनों के। अब देखेंगे ये दोनों संख्याएं बराबर आनी चाहिए। 13 दूनी 26 के 6, हासिल लागे 2, 13 अट्ठे 104 और 2 6, हासिल लागे 10, 13 एकम 13 और 10 23, यानी कि 2366। ये हमारे पास संख्या आ गई इधर वाली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2366 आएगी। नहीं मानते आप करके देख लीजिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर का होता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है 510 और के 92। तो 510 के हम फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब 3 से काटेंगे, 5 क्योंकि लास्ट में विषम संख्या तो 5 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 अट्ठू 24, 3 अट्ठू 24, 1 3 पंजे 15। अब कितने से कटेगा 5, 5 एकम 5, 5 सत्तू 35। अब काटेंगे 17 से, 17 एकम 17। अब इसी तरह से 92 को काटेंगे, 2 से 2 चौक 8, 2 छंग 12, 46 हो गया। अब काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। अब 23 से काट देंगे डायरेक्ट, 23 एकम 23। अब पहले बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ हमें क्या है, जो कॉमन होता है पहले वो लिखेंगे। कॉमन क्या है हमारे पास, 2 1 है, 2 1 है, यहाँ पे 2 लिख देंगे, इनटू करेंगे। कॉमन क्या है, 3 है, 3 नहीं है, 5 है, 5 नहीं है, 17 है, 17 नहीं है, 23 है, इसमें नहीं है, यानी कि कॉमन और कुछ नहीं। और जिसके कॉमन में कुछ नहीं होता तो एक ये और एक ये कॉमन होता है, तो इसको लिख देंगे बराबर में 2। एलसीएम की एचसीएफ की बात करें तो 2 आ गया। अब बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम हमें निकालना तो क्या होता है, पहले कॉमन वाली संख्या लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो बची संख्या वो लिख लेते हैं। कितना बचा, 2 1 ये बचा, 2 इंटू का कितना बचा 3, इंटू के 5, इंटू के 23, इंटू के 17। ये हमारे पास एलसीएम की संख्याएं बची हैं। 23460 हमारा एलसीएम आएगा। अब क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल के लिए हम क्या करेंगे, 2 एचसीएफ इंटू के एलसीएम। क्या करते थे, दो संख्याओं का गुणनफल 510 इंटू के 92 एचसीएफ इंटू के एलसीएम, इन दोनों की गुणा कर दें, 23460 की 0, 6 12 के 2, हासिल लगा 1, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, 4600 920, यानी कि ये हमारा आंसर इसका आया। और इन दोनों संख्याओं का जो भी आएगा आंसर वो भी बराबर ही आएगा। 510 और 92 का कितना आएगा, 46920, यानी कि एक अतः हम कह सकते हैं ये दोनों संख्याएं का गुणनफल एक दूसरे के बराबर होता है। इसी तरह आप तीसरा क्वेश्चन अपने आप करेंगे, है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तीसरा क्वेश्चन है, विधि द्वारा एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करो। तो क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 12 15 21, ये हमारे पास है। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है।
तो क्या करेंगे 12, 15, 21 के फैक्टर कर लेंगे। पहले 12 के करके देखते हैं, 2 तियां 6, 2 छंग 12, सॉरी 2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3। अब 15 को काटेंगे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 7 3 सत्तू 21, 7 एकम 7। तो एचसीएफ की बात करें, हमने क्या बोला, एचसीएफ को हम कॉमन वाली संख्या लिखते हैं। कॉमन क्या है, 2 नहीं इसमें है, 3 3 3, ये 3 हमारे पास कॉमन है। और क्या चीज़ कॉमन है, 1। तो हमारा एचसीएफ की बात करें तो 3 आ गया, ये इसका होगा एचसीएफ। एलसीएम की बात करें, 3 गुणा के 1 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के कितना बचा, 5 गुणा के 7। इसको हल कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा के 7, 0 7 छंग 42, 420। एलसीएम की बात करें तो ये है हमारे पास, यही इसका आंसर है। 29, 17, 23 और 29। इस क्वेश्चन को हल करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले 17 के फैक्टर करेंगे, 17 एकम 17, यानी ये हल हो गया, वाह। 23 के करेंगे, 23 एकम 23। 29 क्या करेंगे, 29 एकम 29। ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर हो गए। अब इनमें एचसीएफ निकालने हैं। एचसीएफ की बात करें तो क्या है, एचसीएफ कॉमन 1 1 1, तो एचसीएफ हमारा 1 आ गया। एलसीएम की बात करें, 17 गुणा के 23 गुणा के 29, अगर जो आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कमेंट में करके और बताएं मुझे भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है। इस तरह के हमने क्वेश्चन कराए हैं, वीडियो वाले डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, उसमें आप देख सकते हैं। एलसीएम 306 657 57 ज्ञात कीजिए। करो, दो संख्याओं का गुणनफल, एचसीएफ इंटू एलसीएम है, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या है, दो संख्याएं। दो संख्या हमारे पास कौन सी हैं, एक ये एक ही है। तो क्या है यहाँ पे, दो संख्या कितनी है, 306 इंटू के 657। अभी मैंने बताया था कि आपको दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या हमने लिख ली, बराबर एचसीएफ कितना है। एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ दिया है 9, तो हम यहाँ पे 9 लिख लेंगे। इंटू के एलसीएम, एलसीएम हमें ज्ञात करना है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो हल कर देंगे, 306 इंटू के 657। जब 9 को हम इधर लाएंगे तो ये बटे में चला जाएगा, इक्वल के एलसीएम। हल कर देंगे, 9 से काटेंगे, 3 तियां 9, 3 एकम 3, 0 3 दूनी 6, ठीक है। अब इसको काटेंगे 3 से, 3 तियां 9, 3 चौक 12, यानी कि 34 मल्टीप्लाई 657 इक्वल के एलसीएम। या हम इसको लिख सकते हैं, एलसीएम इक्वल 34 इंटू के 657। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा राइट होगा। जांच कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक पर
अंक 0 पर समाप्त होती है, तो हमें क्या करना है, जांच करना है प्राकृतिक संख्या 6n अंक पर समाप्त 0 पर समाप्त होगी, तो हमें जांच करेंगे। तो चलिए क्या करेंगे, हल करेंगे। यहां पे यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कितना आना चाहिए, 2 इंटू के 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 2 इंटू 5। समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड, उसका गुणनखंड गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 इंटू 5 आना चाहिए। मान लो कोई प्राकृतिक संख्या है 6n पर समाप्त, तो 0 पर समाप्त होना चाहती है, तो मैं कहूंगा कि कम से कम उसका गुणनखंड एक बार, अभाज्य गुणनखंड जो करते हैं हम, वो एक बार कम से कम 2 इंटू 5 आना चाहिए। कितना चाहिए, 2 इंटू 5 आना चाहिए। तो करिए 6 की पावर n की बात कर रहा है, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 6 के करेंगे, क्या आएगा, 2 से 2 3 6, कितना आएगा, 2 3 एकम 3, यानी कि 2 इंटू के 3, सॉरी 2 इंटू के 3, यानी कि 6 की संख्या के लिए 2 इंटू 3। तो हम अतः कह सकते हैं कि यहां पे लिख सकते हैं 6 का एक अभाज्य गुणनखंड करने पर गुणनखंड करने पर 2 इंटू 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या है, 2 की इंटू 3 है, तो क्या है, 6 का एक अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 इंटू 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्याख्या कीजिए 7 इंटू के 11 प्लस के 13 इंटू के 13 प्लस के 13 और 7 इंटू के 6 इंटू के 5 इंटू के 4 इंटू के 3 इंटू के 2 इंटू के 1 प्लस के 5 अभाज्य संख्याओं अभाज्य संख्या क्या है, संख्या क्या है। हमारे पास है, व्याख्या कीजिए कि इतनी संख्या दी हुई है, इन संख्या की व्याख्या करना है। यह है कि व्याख्या कीजिए कि 7 संख्या है, इतनी इतनी, भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, यानी कि यह संख्या एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या को हम क्या बोल सकते हैं, संयुक्त संख्या भी बोल सकते हैं, यौगिक संख्या भी बोल सकते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट रही हो। कम से कम क्या, 3 संख्याओं से मिनिमम होनी चाहिए, 3 संख्याओं से कटनी चाहिए, भाई हमारी भाज्य संख्या होगी। तो चलिए हल करते हैं। क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास 4 है, जैसे कि हमारे पास 4 ये संख्या है, 4 की अगर हम बात करें, इसको काटेंगे 2 से, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कितने, ऐसे रखिए 4 हमारे पास संख्या है, एक तो 4 से भी कट जाएगी, कितने से कटेगी, 4 से। दूसरी बात ये कितने से कटेगी, 1 से कट जाएगी। तीसरी ये कितने से कटेगी, 2 से भी कट जाएगी, यानी एक ये भाज्य संख्या है।
क्या होता है कि सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या की बात करें ना, तो सबसे छोटी भी संख्या हमारी 4 होती है। भाज्य संख्या सबसे छोटी हमारी 4 होती है। तो इसी तरह से हम इसको हल करेंगे। तो हल करेंगे क्या, जो हमारी ये संख्या है इसमें से हम 13 को बाहर ले लेंगे। 13 को बाहर ले लेंगे, कितना बचा, 7 इंटू के 11 इंटू के 1 प्लस के 1, इसको मिटा देता हूं। इसमें से क्या कर लेंगे, इसमें से हम 5 कॉमन ले लेंगे। तो क्या करेंगे, ब्रैकेट में 7 इंटू के 6 इंटू के 5 कॉमन ले लिया, तो हमारा 1 इंटू के 4 इंटू के 3 इंटू के 2 इंटू के 1 प्लस के 1। इन सभी का हल कर लेंगे। 13 11 सत्तू 77, 77 प्लस के 1, ऐसे इसको हल कर लें अलग अलग। 13 77 1 78 इंटू के 78, ऐसे भी लिख सकते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप लोग कहते होंगे कि इस वाली संख्या का तो 2 ही गुणनखंड हुए हैं, ये एक भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है। नहीं, लेकिन इसके एक भी होता है, जिसके अगर हम कुछ नहीं होता है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हमारे 3 गुणनखंड हो गए। इसके कितने गुणनखंड हो गए, 3 भैया। तो ये एक हमारी भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ये वाली हमारी जो भाज्य संख्या है, इतनी वाली। अब इसको देखेंगे, ये वाली हमने 5 कॉमन ले लिया, इसको हल करेंगे। 5 7 छंग 42, 42 दूनी 42 इंटू के 4, 42 ही हो गया यहाँ पे। 6 सत्तू 42, 2 एकम 2, 2 3 6, 6 चौक 24, यानी कि 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 दूनी 48, कैसे लगे 4, 24 चौका 84 के 48 दूनी 96, 24 चौका 96, 96 4 100, यानी कि 1008, 1008 प्लस के 1, कितना, प्लस के 1। अब यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई, 5 इंटू के 1008 इंटू प्लस के 1, कितना हो गया, 1009। इन दोनों की हल करेंगे। क्या करना है, एक और लगा सकते हैं हम, इसमें एक लगा सकते हैं। अतः ये भी एक हमारी भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। अतः हम कह सकते हैं ये हमारी दोनों भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनके गुणनखंड 3 फैक्टर हैं। 3 फैक्टर हैं, कम से कम कितने, 3 फैक्टर होने चाहिए, ये तब हमारी भाज्य संख्या होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, लास्ट हमारा क्वेश्चन होगा। बिल्कुल, क्वेश्चन हमारे पास ये है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट और लगाते हैं, जबकि सीसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्या है, एक सोनिया है, एक रवि है। एक क्या है, वृत्ताकार राउंड लगा रहे हैं एक किसी क्षेत्रफल का, मान लो किसी खेल के मैदान का। यहाँ पे सोनिया है, क्या है, सोनिया। सोनिया कितने, 18 मिनट। सोनिया 18 मिनट लेती है और रवि कितना, 12 मिनट। रवि 12। जब हमें ज्ञात करना होता है तो हम इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे दोनों का, हल करेंगे। हल एलसीएम क्या है, 18 और 12 का। 18 के देखेंगे, 2 नेम 18, 3 3 9, 3 एकम 3। अब क्या करेंगे, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3, हल कर लेंगे। एलसीएम की बात करें, 2 2 जो कॉमन होता है एक बार लिखेंगे। 3 3 इंटू के 3, 3 3 और नहीं है, इंटू के 2 बचा 1 अभी, तो 2, कितना आ जाएगा, 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, यानी कि 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः एक स्थान पर प्रारंभिक मिल जाएंगे। कितने, 36 मिनट बाद। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 36 मिनट बाद। तो चलिए आज के लिए हम इतना पर इस क्लास को समाप्त करते हैं। और जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या है, पाल क्लासेस, पाल CLASSES-B2R। इस क्लास को आप ज्वाइन करें और मेरा मोबाइल नंबर 8126008328, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आज के लिए गाइस।